हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक है कि पाकिस्तान टू स्टे ऑन FATF's ग्रे लिस्ट अनटिल फेबर 2021। ठीक है, तो जानेंगे अभी FATF क्या है। तो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में। ठीक है, जो कि G7 की कंट्री के द्वारा डेवलप हुआ था। और इसका जो मेन वर्क था कि मनी लैंडरिंग, जो कंट्री मनी लैंडरिंग करती है उसके बारे में बारे में जानने के लिए। ठीक है, इन 2001 में इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। जो 2001 में उसका जो कंडीशन है जो इसको एक्सपेंड किया गया था फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग। जो कंट्री अपने टेररिज्म को बढ़ाने के लिए जो फाइनेंस करती है, जो इसके लिए उसको जो कंडीशन को एक्सपेंड किया गया। तो 2000 मसीह से वो अभी मेंटेन हो रखा है, क्योंकि FATF जो अपने लिस्ट होता है जो दो टाइप की लिस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सुना कि पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड में है, क्योंकि कितने लिस्ट होते हैं, दो लिस्ट होते हैं। एक है ब्लैक लिस्ट और दूसरा है ग्रे लिस्ट। जो FATF की जो ब्लैक लिस्ट होता है वो फॉर्मली क्या होता है ना, कॉल ऑफ एक्शन, जो कि FATF की जो सभी मेंबर कंट्री उन्होंने मिलकर एक्शन लेते हैं जो ब्लैक लिस्टेड कंट्री के ऊपर। ठीक है, जो ग्रे लिस्ट में होती है, जो कंट्री ग्रे लिस्ट में होती है, फॉर्मली उन्होंने जो जो ओन कंट्री अपनी कंट्री के ऊपर मेंटेन करने के लिए कि अपनी जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है इसको अपने आप में सुधार लाने के लिए एक्शन दिया जाता है। ठीक है, जो कि पहले 2018 में पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्टेड हुआ था, जो ग्रे लिस्ट में रखा गया था थ्रू FATF के द्वारा। और टोटल 27 पॉइंट जो था, एक्शन पॉइंट था, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो जो FATF जो कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में आता है तो उसका प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों, और हम क्यों जानेंगे ग्रे लिस्ट में क्यों किया गया है। क्योंकि जब भी कोई कंट्री FATF की जो ग्रे लिस्ट में आता है तो इसका मतलब होता है वो उसका कंट्री का डाउनवर्ड ग्रेडिंग होते हैं। मतलब जो बहुत सारी संस्था है, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, EU है, यूरोपियन यूनियन, और इससे कि कहाँ से भी वो चाहे तो कोई लोन नहीं ले सकता है। और कोई मतलब कोई जब भी लोन लेता है तो भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देने को पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऑन अक्टूबर 2019 में जो FATF हैड डिसाइडेड टू कि पाकिस्तान अर्ज ग्रे लिस्ट के, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए फिर से डिसाइड किया गया था, क्योंकि जो करप्ट फंडिंग है, टेरर फंडिंग है टू टेरर ग्रुप्स लाइक लश्कर ई तोयबा जैसे महाबतान अदर मैनी छोटा छोटा जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको ही तभी फंडिंग कर रहा। जो नेक्स्ट में जो आता है फरवरी 2020 पे FATF ने ये डिसाइड किया था कि पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में हटना चाहिए, अपनी जो कंडीशन है उसको सुधार लाना चाहिए, अपने टेरर फंडिंग को काफ़ी मतलब नज़र रखना चाहिए। ठीक है, फिर भी उन्होंने इसमें कोई चेंजओवर पर नहीं आया कि कोई पॉजिटिव चेंजअप नहीं आया। तो इसीलिए उनको डायरेक्टली बताया गया कि आपको पेनलाइज किया जाएगा और टिल जून 2020 तक आपको रखा जाएगा ग्रे लिस्टेड में, और रखा गया। देखिए, जो इसमें पाकिस्तान को डायरेक्टली ये मैसेज दिया गया कि आपको अपने जो टेरर फंडिंग को कम करना है। तो इसमें पाकिस्तान एक बढ़िया रोल प्ले किया, मतलब एक बढ़िया चालाकी से प्ले किया कि जो डायरेक्ट अपने टेरर फंडिंग कर रहा था उसको थोड़ी सी चेंज रहा है कि उन्होंने डायरेक्ट फंडिंग को बंद कर दिया। ठीक है, जो पाकिस्तान अपने डायरेक्ट फंडिंग को बंद कर दिया, वो उसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, TRF, दी रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट लाइक एक न्यू ग्रुप खड़ा किया, उनके तहत इन्होंने पैसा डाला उनके अकाउंट पर, और उन्होंने जो TRF थे उन्होंने डायरेक्टली टेररिस्ट ग्रुप को पैसा भेज दिया। तो उसी हिसाब से उन्होंने पैसा डाल दिया।
तो अभी भी रिसेंट अक्टूबर 23 में FATF कीप्स पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट टिल नेक्स्ट रिव्यूड इन फरवरी 2021 में। तो अभी उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा गया और जो नेक्स्ट रिव्यू होगा तभी फरवरी 2021 में होगा। इफ़ नॉट प्रोवाइडेड देन इट में बी रिपीटेड फॉर दिस सेम लिस्ट, क्योंकि ये जब फरवरी 21 में जब अपने तरफ से कोई सुधार नहीं लाया तो ये फिर से कंटिन्यू होगा दी सेम लिस्ट में, जो ग्रे लिस्ट में। जो पाकिस्तान को टोटल 27 पॉइंट्स दिया गया, तो एक्शन पॉइंट्स दिया गया था कि अपनी तरफ से सुधार लाने के। पाकिस्तान टोटल 21 पॉइंट्स, तो 21 पॉइंट का तो आंसर दे दिया, लेकिन जो रेस्ट 6 पॉइंट था उनका कोई भी कंप्लीट रीजन नहीं बताया, और इसीलिए उन्होंने फिर से कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा गया। ठीक है, तो जो क्या था, जो ऑब्लिगेशन क्या था जो पाकिस्तान ने नहीं बता पाया, क्योंकि लैक ऑफ एक्शन एगेंस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान ने। वो जैसे थे वैसे ही थे। और डिले इन प्रोसेस ऑफ बैंड इंडिविजुअल्स लाइक लश्कर ई तैयबा चीफ हाफिज़ सईद एंड जो ऑपरेशन चीफ है जाकिर रहमान लक्ष्मी, अजोला जो जैसे मोहम्मद की जो चीफ है मसूद अजहर, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से टोटल 7006 से नेम को दिया गया था जो एक एक्शन लेना चाहिए था। और जो टोटल लिस्ट थे जो 7006 से थे। बट इन सितंबर में क्या हुआ कि टोटल 7006 से 4000 टोटल वैनिश हो गया, मतलब कहाँ से उसका लिस्ट नहीं आ गया, कहाँ चला गया उसका कोई अता पता नहीं था। बट पाकिस्तान में कोई एक्चुअल डिटेल्स नहीं दिया कि प्रेजेंट नहीं किया कि जो 4000 थे कहाँ गए और उसका नाम कहाँ गया, कोई भी बताया नहीं। लेकिन जो बट जो टर्की जो कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुछ बोला कि आपने कोई कंट्री को ऐसे जो नहीं बोल सकते, और आपको एक मेंबर FATF ऑन टीम बनाकर आपको भेजना चाहिए पाकिस्तान टू फाइनलाइज दी असेसमेंट। जो ये जो प्रॉब्लम हुआ है उसको फाइनल करने के लिए आपको एक टीम भेजना चाहिए, और क्योंकि आप ऐसे किसी भी देश के ऊपर ऐसे कोई लिस्ट को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। बट जो चाइना, मालयशिया और साउथ अफ्रीका, उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं किया चाइना को, जो पाकिस्तान को इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो USA, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने कोई भी खुश नहीं थे, नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंडीशंस जो कि तुर्की ने बोला, उसमें कोई भी कंट्री सेटिस्फाइड नहीं थे। तो पाकिस्तान को अपने तरफ से जो टेरर फंडिंग हो रहा है उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए, और अपने तरफ से अपना जो कंट्री में सुधार लाना चाहिए जो कि टेरर फंडिंग हो रहा है। तो इसमें इस पर तो चेंज लाना होगा पाकिस्तान को। तो यही था जो FATF जो फाइनल सेक्शन टास्क फोर्स की सेशन। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।